पर इट्स बीन अ फेयरली गुड क्वार्टर फॉर यू। अगर आप मुझे हाईलाइट दे सके कि डोमेस्टिक वॉल्यूम की स्थिति क्या है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में स्थिति क्या उभर कर आई है। गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिक में जो ग्रोथ हम लोग जो देख रहा है करीब 30% ग्रोथ आ रहा है। वो पिछले साल भी हम लोग को पूरा साल में मिला, इस साल में भी पहला 2 क्वार्टर में हम लोग को वही ग्रोथ हासिल हो रहा है। ये मेनली इसका वजह ये है कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च किया हुआ है, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ इन बल्क, वो भी काफ़ी हमको सहायता दे रहा है इसमें एक टारगेट अचीव करने में। एंड वी आर होपफुल कि पूरा साल भर में भी हम लोग का डोमेस्टिक का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। एक्सिम बिजनेस तो थोड़ा सा सबजूड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इंडिया में थोड़ा सबजूड है, क्यों खास करके कुछ रिस्ट्रिक्शन आया पिछले क्वार्टर में। और जो इंडियन मार्केट्स जहाँ एक्सपोर्ट जाता है, यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएसए मार्केट्स, वहाँ थोड़ा सा रिसेशन का बात चल रहा है, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा एक्सिम वॉल्यूम्स और सबजूड लेवल में है। बट हम लोग का जो डिस्कशन हुआ बाकी स्टेक होल्डर्स का साथ, शिपिंग लाइन्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस, आगे जाके हो सकता है अच्छा होगा ये वॉल्यूम्स। पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर मे बी अ ग्रोथ इन दिस वॉल्यूम्स, सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। Even though I have given a guidance of 10 to 12% growth in volumes on both EXIM and domestic we will be doing much better than 12%. EXIM में now we are also keeping our fingers crossed, there may be little subdued growth दिख सकता है पूरा साल भर में। But revenue side, yes, we are confident we will be able to do that 10 to 12% growth on top line and bottom line दोनों में। Sir, if you could also give me a figure on the LLF factor, the land license fee. What is the number for Q2 और H1 फिर कहाँ पर close हो रहा है, and any other visibility on that figure going forward? जी LLF तो अभी तो काफ़ी स्पष्टता आ गया है इसमें, लीज पॉलिसी भी अनाउंस हो गया, तो उसमें इट इज़ वेरी क्लियर। अभी जो हम लोग LLF पे करेंगे, जो रेलवे लैंड में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं टर्मिनल्स, उसके लिए मार्केट वैल्यू का 6% हम लोग पे करेंगे। एंड मार्केट वैल्यू इज द इंडस्ट्रियल वैल्यू ऑफ दैट एरिया। सो इंडस्ट्रियल वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज विल बी टेकन एज द मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर हम लोग 6% पे करेंगे। अभी इस साल में हम लोग का एक्चुअल पेमेंट इज गोइंग एट द लेवल ऑफ 380 crores ऑन द एनुअलाइज्ड बेसिस। इन द फर्स्ट these 2 quarters we paid around 190 or 95 crores, exact figure अभी मेरा इतना याद नहीं है, but it is exact that range only, 190-195 crores. We are actually taken an estimate of 450 करोड़ रुपया। इसका वजह यह है, तो ये रेवेन्यू अथॉरिटी का जो लैंड रेट्स होता है वो कभी बीच में 6 महीने में एक बार एडजस्ट होते रहता है, तो फॉर दैट एक्सीजेंसीज वी केप्ट सम कुशन इन दैट। सो our estimate of 450 crores, we are very sure that will be the land license fees we will be paying for this year to Indian Railways. मैं फाइनली सर, कोई आपके पास इंसाइट आया या फिर अपडेट आया है वो निजीकरण के लेकर अगला कदम क्या होगा? बिकॉज LLF में मामला फंस रहा था, वो क्लैरिटी आ गई है। हाउ सून विल द प्राइवेटाइजेशन देन पिक अप? That's a very good question. Everybody is waiting for the answer to that. Even I am also waiting for that. Because the privatization, the divestment, strategic divestment जो अनाउंस किया गवर्नमेंट, वो करने वाला तो दीपम डिपार्टमेंट है। We only give the all the support for that. So from our side we are ready with all our the procedure what has to be done from our side. So in fact we are also waiting for this to be finalized fast, because too much of uncertainty for a long period is not good for the business. So हम लोग भी वेट कर रहा है। Yes, I think something will come up, should come up, because now काफ़ी कुछ जो मुद्दा है जो जिसमें फंसा हुआ, तो वो सब अभी क्लैरिफाई हो गया। होपफुली वो सफाई आएगी, तो आपसे दोबारा बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ। थैंक यू।